कल मैंने आपको इंट्राओरल फिल्म के 3 टाइप्स क्लासीफाइड किया था डेंटल रेडियोग्राफी टॉपिक में। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें पहली अपार्टिकल फिल्म, वाइट ड्रीमिंग फिल्म और ऑक्लूजल फिल्म थी। ये 3 फिल्में मैंने करवाई थी आपको। आज मैं आपको बता रहा हूँ द बाइसेक्टिंग टेक्निक। डेंटल रेडियोग्राफी की बाइसेक्टिंग टेक्निक क्या होती है। इस टेक्निक में ट्यूब का एंगल जो होता है वो टीथ की पोजीशन पर डिपेंड करता है। इस पे टीथ की पोजीशन पर डिपेंड करता है बाइसेक्टिंग टेक्निक जो होती है, उसमें ट्यूब का एंगल। और साथ ही इसमें शॉर्ट कोन का यूज किया जाता है। इसका शॉर्ट कोन, इसमें एक्सरे बीम सीधे परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। एक्सरे बीम को परपेंडिकुलर रखा जाता है। इमेजिंग लाइन में इस प्रोसेस टेक्निक में डेंटल फिल्म क्राउन के क्लोज कांटेक्ट में होती है। कैसे? इमेजिनरी लाइन से प्रोसेस टेक्निक में डेंटल फिल्म क्राउन के क्लोज कांटेक्ट में होती है और पेशेंट कैसे अपनी फिंगर से होल्ड करता है, फिल्म को अपनी फिंगर से होल्ड करता है। इसमें मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिलरी अपर टीथ में कितना एंगुलेशन दिया जाता है और मैंडिबुलर लोअर टीथ में कितना एंगल दिया जाता है टीथ। तो सबसे पहले बता रहा हूं मैं आपको, मैक्सिलरी अपर टीथ जो होते हैं उसमें अगर इंसीजर्स हैं तो उसमें 60 डिग्री का एंगल दिया जाता है। कैनिन्स हैं जो उसमें 50 डिग्री एंगल दिया जाता है एक्सरे करते समय टीथ को, बीम को। और प्री मोलर में 40 डिग्री, साथ ही मोलर्स में 30 डिग्री। इसी तरीके से मैंडिबुलर लोअर टीथ की रेडियोग्राफी करते समय ट्यूब को इंसिजर्स के लिए 30 डिग्री, कैनिन्स के लिए 20 डिग्री, प्री मोलर के लिए 10 डिग्री और मोलर्स जो होते हैं, लोअर साइड के मोलर्स जो होते हैं, मैंडिबुलर लोअर टीथ होते हैं, उनको 0 डिग्री एंगल दिया जाता है। ठीक। हेड पोजीशन क्या होनी चाहिए बाइसेक्टिंग टेक्निक में? हेड की पोजीशन मैक्सिलरी टीथ के लिए हेड को फ्लोर के पैरेलल रखा जाता है, फ्लोर के पैरेलल रखा जाता है। अब अपन आते हैं ऑक्लूजल एक्सरे। इस एक्सरे में अपर और लोअर जॉ के टीथ, इस प्रोसेस में ऑक्लूजल एक्सरे में अपर और लोअर जॉ के टूथ डेवलप एबनॉर्मलिटी के साथ माउथ का रूफ और फ्लोर शो होते हैं। माउथ का रूफ और फ्लोर शो होते हैं। ऑक्लूजल फिल्म को माउथ के इनसाइड में प्लेस किया जाता है। ठीक। अपर जॉ ऑक्लूजल टेक्निक क्या है? अपर जॉ ऑक्लूजल टेक्निक में नंबर 1 पे पेशेंट की नेक को थोड़ा सा फ्लैक्स करते हैं, थोड़ा सा मोड़ते हैं ताकि ऑक्लूजल प्लेन फ्लोर के पैरेलल हो जाए और बैठा देते हैं पेशेंट। सेकेंड स्टेप में फिल्म को माउथ के इनसाइड में प्लेस करते हैं। थर्ड स्टेप में पेशेंट की फिल्म को बाइट करने के पश्चात पोजीशन करते हैं। जैसे ही पेशेंट फिल्म को बाइट कर लेता है, हम उसको हेड को पोजीशन करते हैं। इसके पश्चात ट्यूब को 65 डिग्री एंगल कहां, ब्रिज ऑफ नोज की तरफ करते हुए सेंटर करते हैं। ब्रिज ऑफ नोज कहां, ये। ठीक। इसी तरीके से लोअर जॉ ऑक्लूजल टेक्निक में पेशेंट को हेड को हल्का सा ऑक्लूजल प्लेन की तरफ टिल करते हुए ताकि फ्लोर पैरेलल हो जाए। सेकेंड स्टेप में फिल्म को माउथ के इनसाइड प्लेस करते हैं। तीसरे स्टेप में पेशेंट की फिल्म को बाइट करने के पश्चात ट्यूब को 55 डिग्री फिल्म की तरफ एंगल करते हुए एक्सपोज करते हैं। एक्सटर्नल रेडियोग्राफी क्या होती है? एक्सटर्नल रेडियोग्राफी जो होती है वो फिल्म डेंटल एक्सटर्नल रेडियोग्राफी, मैंने आपको कहा था इंटरनल और एक्सटर्नल 2। तो अब एक्सटर्नल कब बनाते हैं? एक्सटर्नल फिल्म, एक्सटर्नल रेडियोग्राफी डेंटल जो बताया था पिछली बार, वो बताया था, अभी तक बताया जो मैंने, वो इंटरनल डेंटल रेडियोग्राफी बताया। अब आती है एक्सटर्नल रेडियोग्राफी, एक्सटर्नल डेंटल रेडियोग्राफी। एक्सटर्नल डेंटल रेडियोग्राफी में फिल्म जो होती है माउथ के आउटसाइड, बाहर की तरफ प्लेस की जाती है। एक्सटर्नल रेडियोग्राफी का यूज हेड और जॉ के लार्ज एरिया के एग्जामिनेशन के लिए होता है, बड़े एरिया के एग्जामिनेशन के लिए होता है।
जिसमें नॉर्मल या सामान्यतः स्क्रीन फिल्म और रेयर अर्थ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज किया जाता है। इसमें नंबर 1 पे है पैनोरामिक एक्सरे। पैनोरामिक एक्सरे क्या होता है? पैनोरामिक फिल्म और पैनोरामिक एक्सरे से अपर और लोअर जॉ के वाइड व्यू एक सिंगल फिल्म में शो किए जा सकते हैं, पैनोरामिक फिल्म में और पैनोरामिक व्यू में। पैनोरामिक व्यू इंपैक्टेड टीथ बोन एबनॉर्मलिटीज सिस्ट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसको इंपैक्टेड टीथ बोन एबनॉर्मलिटीज सिस्ट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। साथ ही ट्यूमर भी इसमें डिटेक्ट होता है। इस व्यू में ट्यूमर, इन्फेक्शन और फ्रैक्चर्स अपर और लोअर जॉ को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक, फ्रैक्चर्स को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। इसे ओपीजी भी कहा जाता है, जिसको आप कहते हैं ओरल पैनोरामिक ग्राफी। ठीक, ये कन्वेंशनल टोमोग्राफी का कर्विलाइनर वेरिएशन होता है, जिसमें एक्सरे सोर्स और एक इमेज रिसेप्टर ऑब्जेक्ट सेंटर पॉइंट के चारों तरफ मूव करता है। आपने देखा है एक्सरे रूम में पूरी तरफ ही मूव करके एक्सरे वापस आता है। ठीक, तो एक इमेज रिसेप्टर होता है जो कि ऑब्जेक्ट के चारों तरफ मूव करता है। अब आता है सेफेलोमेट्रिक प्रोजेक्शन। सेफेलोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है? एक सेफेलोमेट्रिक फिल्म फेशियल बोन में सॉफ्ट टिश्यू एरिया को शो करती है। सेफेलोमेट्रिक फिल्म और व्यू फेशियल बोन में सॉफ्ट टिश्यू एरिया को शो करती है। सेफेलोमेट्री का यूज बोन के डायमेंशन को मेजर करने के लिए होता है। इसको बोन के डायमेंशन को मेजर करने के लिए होता है, जिसमें टीथ और फेशियल बोन इंक्लूड होती है। टीथ और फेशियल बोन इंक्लूड है। डेंटिस्ट जो होते हैं या मैक्सिलरी सर्जन्स जो होते हैं, वो स्केलेटल रिलेशनशिप को, डेंटल के स्केलेटल रिलेशनशिप को एनालाइज करने के लिए और फर्दर ट्रीटमेंट की प्लानिंग के लिए इस टेक्निक का यूज करते हैं। तो इसको कहते हैं सेफेलोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इस तरीके से आज आपका डेंटल रेडियोग्राफी का टॉपिक समाप्त हुआ। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा MMR, मास मिनिएचर रेडियोग्राफी, ये क्या हो। थैंक यू।